नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 21/4/2025 को DT+V के ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड का 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो सिक्किम ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है हमारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन के संबंध में चर्चा है? तो आर्टिकल 243 का आई। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 1913 में दिया गया था। 1913 में किसके लिए दिया गया था? साहित्य के लिए दिया गया था। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। अगर आपसे पूछ लें कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो शांति के लिए पूछ लेगा तो बताओ आप, शांति के लिए किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को। ठीक है, मदर टेरेसा। अगर पूछ ले भौतिकी में किसको दिया गया था? भौतिकी में, तो भौतिकी में किसको दिया गया था? सीवी रमन को। सीवी रमन। अगर पूछ ले आपसे कि चिकित्सा में किसे दिया गया था? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को। हरगोविंद खुराना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बौद्ध परंपरा के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध को अत्यधिक प्रभावित करने वाले 4 प्रसिद्ध दृश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य शामिल नहीं था? तो एक सन्यासी का, तो सन्यासी का था। ठीक है, एक बीमार व्यक्ति भी था। एक शव, तो ये भी था। एक वृद्ध महिला नहीं था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये नहीं था, इसलिए 2 ही राइट होगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी थे, और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी थे ही, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी किसे कहा जाता है? सी राजगोपालाचारी को। अगर आपसे पूछ ले कि लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्रता के समय जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल विभाजन के समय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछ ले तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत छोड़ो के आंदोलन के समय गवर्नर जनरल पूछे तो लिनलिथगो। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाली नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या एक से अधिक वार्डों से युक्त वार्ड समितियां गठित की जाएगी? तो आर्टिकल 243 का एस। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की निम्नलिखित में से किस भौतिक स्वरूप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है? तो दक्कन का जो पठार है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी विस्फोट से हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अ सुटेबल बॉय पुस्तक लिखी है? इसमें कहानी विभाजन के बाद के
भारत पर केंद्रित है जब एक परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए उपयुक्त लड़के की तलाश कर रहा है? तो विक्रम सेठ है। अ सुटेबल वाय पुस्तक के लेखक। अमिताभ घोष द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है बताओ? अमिताभ घोष के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम बताओ? तो अमिताभ घोष जिसने शैडो लाइन, ठीक है, शैडो लाइन अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। खुशवंत सिंह की पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत ही फेमस है, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। विक्रम चंद्र की पुस्तक पूछ ले तो विक्रम चंद्र की पुस्तक है स्केयर्ड गेम, स्केयर्ड गेम्स, ठीक है। सुटेबल वाय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ के द्वारा। शैडो लाइन अमिताभ घोष, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा और स्केयर्ड गेम्स विक्रम चंद्र जी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद काल के अंत में वर्ण व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अस्तित्व में आया? तो ऋग्वेद काल के अंत में वर्ण व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा जो वर्ग था वो अस्तित्व में आया था? तो पहले जब हम बात करते तो पहले तो ब्राह्मण था, ठीक है, ब्राह्मण, उसके बाद जो ब्राह्मण है, ठीक है, उसके बाद कौन आया था? क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और लास्ट में कौन आता है? शूद्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल करने का लिए नामित किया गया था? तो 2012 में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, मनरेगा के तहत काम करने के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र है? केवल 30 वर्ष से कम आयु की महिलाएं, केवल कॉलेज के डिग्री धारक व्यक्ति, या कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक रूप से काम करने के इच्छुक हो? तो कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक रूप से काम करने के इच्छुक हो, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं, एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन द भारत पर्व इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द लॉ एंड ज्ञान पथ इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट, ठीक है। तो किसमें ऑर्गेनाइज किया गया था? द भारत पर्व इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था रेड फोर्ट के सामने, तो रिपब्लिक डे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, झारखंड फिल्म इंडस्ट्री इज नोन एज, जो झारखंड का फिल्म इंडस्ट्री है जॉलीवुड के नाम से जानते हैं। टॉलीवुड तो आपको पता होगा जो कौन सी इंडस्ट्री है, साउथ की जो इंडस्ट्री है, टॉलीवुड। बॉलीवुड जो हिंदी सिनेमा की इंडस्ट्री है। सैंडलवुड पूछ ले तो सैंडलवुड कौन सा है? जो कन्नड़, जो मतलब कन्नड़ फिल्म होते हैं उनकी जो इंडस्ट्री है उसे सैंडलवुड कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपसे पूछा गया है कि झारखंड इंडस्ट्री, तो जॉलीवुड। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, भारत में अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बायो E3 पहल में E3E का निरूपित मतलब 3 का मतलब क्या है? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अर्जन और पर्यवसन तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई प्रावधान करने की संसद की शक्ति पर चर्चा करता है? तो आर्टिकल 11 है, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में है। तो इसमें पूछा गया है कि नागरिकता के अर्जन, पर्यवसान और नागरिकता से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की संसद की शक्ति पर चर्चा करता है। तो आर्टिकल 11 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं,
पूर्वी सिक्किम जिले में समुद्र तल से 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रे का नाम बताइए। सिक्किम जिले में, ठीक है, सिक्किम में कौन सा है दर्रा बताओ। सिक्किम में नाथुला दर्रा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। रोहतांग दर्रा पूछ ले तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। वही माना दर्रा पूछ ले तो नीति माना कहाँ पर है? ये सब उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली में, उत्तराखंड चमोली, चमोली, ठीक है। आगे देखो देवसा दर्रा, तो देवसा दर्रा कहाँ पर? देवसा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर, सिक्किम में नाथुला दर्रा है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा। अगला देखते हैं, यदि एक किसान द्वारा उत्पादित मक्का की मात्रा m है, हेक्टेयर में भूमि की क्षेत्रफल a है और एक दिन में किए गए काम की घंटों की संख्या h है, तो उत्पादन फलन में उसके संबंध का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण करता है? तो m बराबर a × h, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, कौन सा भारतीय संगठन या समूह भारत 6G विजन प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत को 6G प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना है? तो TIG 6G, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन में स्थिर कीमतों का उपयोग भारत में आर्थिक वृद्धि के अधिक सटीक आकलन में निम्नलिखित में से किस प्रकार योगदान करता है? तो स्थिर कीमतें मुद्रास्फीति प्रभावों के लिए जिम्मेदार होती है, जो उत्पादन वृद्धि और वास्तविक माप प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजना को राज्य सरकार को अग्रेसित करेगा? देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजना को राज्य सरकार को अग्रेसित करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 243 के ZD, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैथ का है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।